भारत में अब ये अवाम मोदी के सामने सवालात उठाती हुई नजर आ रही है जी कि आप तो कहते थे कि हम बहुत बड़े सुपर हीरो हैं, हम बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं, तो फिर आपके फैसले ट्रंप कब से करने लगा? अगर पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की ख्वाहिश की गई थी तो फिर इस चीज का ऐलान ट्रंप ने आखिर क्यों किया? तो गोदी मीडिया अब भी इस नाकाम कोशिश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से मोदी को दोबारा से सुपर हीरो की पोजीशन पर जरूर लाया जाए, और फिर मोदी हो या भारतीय कोई भी ऑफिशियल हो, किसी की जुबान से भी एक लफ्ज इस हवाले से नहीं निकला कि इस बात का क्रेडिट जो है वो इंडिया को जाता है या पहले पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी। बल्कि आपने अपनी जिल्लत को देखते हुए चंद ही घंटों में जब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी वार किया गया तो जंगबंदी का ऐलान किया और जंगबंदी पर आप इमादा हुए। गुज़िश्ता रात बड़ी मुठ्ठियां बंद करके कह रहे थे जी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो भारत ने अपना ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किया, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस के ऊपर जब हमला किया गया और किराना हिल्स के ऊपर जब हमला किया गया तो पाकिस्तान में जलजला भी आया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एटमी असासों को हिट किया था, जिसके बाद पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, इस वक्त पूरा भारत एक ही सवाल के जवाब की तलाश में लगा हुआ है कि आखिर भारत ने सीज फायर क्यों किया। लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हें ना तो मोदी की तकरीर में मिला और ना ही उन्हें अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिताब में मिला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। लेकिन गोदी मीडिया फिर भी अपने आप को या मोदी को हीरो बनाने की कोशिश में अब बॉलीवुड के स्क्रिप्ट घड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में अब ये अवाम मोदी के सामने सवालात उठाती हुई नजर आ रही है जी कि आप तो कहते थे कि हम बहुत बड़े सुपर हीरो हैं, हम बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं, तो फिर आपके फैसले ट्रंप कब से करने लगा? अगर पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की ख्वाहिश की गई थी तो फिर इस चीज का ऐलान ट्रंप ने आखिर क्यों किया? अब जाहिर है कि इस सवाल का जवाब ना तो मोदी ने दिया है ना उनके किसी ऑफिशियल ने दिया है। तो गोदी मीडिया अब भी इस नाकाम कोशिश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से मोदी को दोबारा से सुपर हीरो की पोजीशन पर जरूर लाया जाए, और इसके लिए वो हमेशा की तरह एक बॉलीवुड का स्क्रिप्ट पेश कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रिप्ट सुनाता हूं जो कि इस वक्त इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। स्क्रिप्ट ये है जी कि मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि 9 और 10 मई की रात को भारत की जानिब से पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुकी है और रेडिएशन के खतरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद अमरीकी हुकाम इस वक्त पाकिस्तान के एटमी असासों को चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन तो नहीं फैल रही। और इसके जवाब में अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस के ऊपर जब हमला किया गया और किराना हिल्स के ऊपर जब हमला किया गया तो पाकिस्तान में जलजला भी आया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एटमी असासों को हिट किया था। अब इन बेवकूफ़ों को ये कौन बताए कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के गुंजान तरीन इलाके में मौजूद है, रावलपिंडी में, और इसी तरह से जो किराना हिल्स हैं वो सरगोदा में मौजूद हैं। अगर सिर्फ आप नक्शे में ही देख लें तो वहां पर आपको लाखों की आबादी नजर आएगी, और जब रेडिएशन फैलती हैं तो वो फौरी तौर पर लोगों पर असर करती हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई मंजर हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरा। और फिर गोदी मीडिया इस बात के सबूत के लिए फिर आगे ये कहता है जी कि जैसे ही ये खबर जो है वो अमरीकी नायब सदर तक पहुंची तो उन्होंने मोदी से राब्ता किया कि सरकार आप जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों को हिट कर बैठे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी दुनिया में। तो मोदी ने आगे से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी कि वो बिल्कुल किसी भी शर्त पर जंग बंदी नहीं करेगा। तो फिर मोदी ने आखिरकार जंग बंदी का ऐलान क्यों किया? यानी कि आप जो मर्जी कहानियां घड़ते जाएं, उसके बाद आगे से आपको हर बात पे क्वेश्चन मार्क ही नजर आएगा। और फिर सबसे बड़ी जो इस वक्त जलन हो रही है भारतीयों को वो ये है कि मोदी जो कि एक सुपर हीरो बनाकर भारतीय अवाम के सामने पेश किया जा रहा था कि वो जी बड़ी खुद मुख्तार तरीके से अपने फैसले करता है और किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देता, भारत एक बहुत बड़ा खुद मुख्तार मुल्क अब बन चुका है। तो आपके सामने जो ट्रंप ने ट्वीट रखी उसके बाद आपकी खुद मुख्तारी कहाँ पर गई? जो आप कह रहे हैं जी कि हम अपने फैसले खुद करते हैं, तो फिर ट्रंप ने ट्वीट करके सबसे पहले ऐलान ये क्यों किया? और आज तक भी अमरीकी नायब सदर हो या ट्रंप हो, उसकी जुबान से ये लफ्ज बिल्कुल नहीं निकला कि पाकिस्तान ने पहले बात की थी या इंडिया ने पहले बात की थी। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं जी कि हमने
ये जो सालसी का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई है। और फिर मोदी हो या भारतीय कोई भी ऑफिशियल हो, किसी की जुबान से भी एक लफ्ज इस हवाले से नहीं निकला कि इस बात का क्रेडिट जो है वो इंडिया को जाता है या पहले पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, बल्कि आपने अपनी जिल्लत को देखते हुए चंद ही घंटों में जब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी वार किया गया तो जंगबंदी का ऐलान किया और जंगबंदी पर आप इमादा हुए। अब दूसरी बात यह है कि भारतीयों के जहन में ये जो बात डाल दी गई है जी कि भारत बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है, भारत अमेरिका के मुकाबले में अब सुपर पावर बन चुका है, चीन के मुकाबले में, रूस के मुकाबले में, तो फिर जाहिर है कि अवाम की एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी ही हो जाती हैं जी कि जिस तरह से फिर रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, आप भी इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, या पाकिस्तान को साथ भी जो है वो आप इसी तरह से कोई फैसला कुन जंग करें, या जिस तरह अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान के हवाले से जंग का आगाज़ किया था, या इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है। तो सरकार बात यह है कि ना तो आप रूस हैं, ना आप अमेरिका हैं, और ना ही पाकिस्तान जो है वो इराक है, अफगानिस्तान है, फ़लस्तीन है, और ना ही पाकिस्तान यूक्रेन है। और इस बात का अंदाज़ा आपको सिर्फ 2-3 दिन की इस डॉग फाइट में या गोलाबारी के नतीजे में आपको पता चल गया होगा। फिर मोदी साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रात बड़ी मुट्ठियां बंद करके कह रहे थे जी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो भारत ने अपना ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किया और दुनिया ने देखा कि भारतीय साख्ता हथियारों ने किस तरह से जो है वो तबाही बर्पा की है। तो सरकार जो अल-फतेह मिसाइल पाकिस्तान की जानिब से बरसाए गए हैं वो भी पाकिस्तान के अपने ही साख्ता हैं, और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं भारत के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान के अब अपने ही साख्ता हैं, बल्कि पाकिस्तान अपने जेट भी खुद तैयार कर रहा है। और जो आपने राफेल के लिए दुनिया भर में अपनी जिल्लत कमाई है उसका जवाब तो आज तक अपनी ज़बान से आप नहीं दे सके। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ देखें तो DGISPR ने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कबूल किया जी कि उनका एक त्यारा, पाकिस्तान का एक त्यारा हिट हुआ है जो कि मामूली रिपेयर के बाद दोबारा फ्लीट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन भारत की जानिब से अभी तक अपने नुकसान के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की जा रही। उसकी वजह यह है कि ना तो आप सुपर पावर हैं और सुपर पावर्स इस तरह से रिएक्ट बिल्कुल नहीं करती। अब भारतीय मीडिया जो है वो आवाम को तसल्लियां दिलाने की कोशिश तो जरूर कर रहा है कि जिस जंग का आगाज मोदी ने ये कहकर किया था कि अब वो फैसला कुन कार्रवाई करेंगे, अब हम जो है वो आज़ाद कश्मीर भी वापस ले लेंगे पाकिस्तान से, तो 2 दिनों के बाद ही मोदी के गुब्बारे से हवा जब निकली और फिर इस चीज़ का सारा क्रेडिट जब ट्रंप ले गए तो मोदी के पास अब सवाए पशिमानी के अलावा कुछ भी नहीं है। गोदी मीडिया जिन्होंने लाहौर के ऊपर कब्जा करवा दिया था, कराची के ऊपर कब्जा करवा दिया था, जिन्होंने अपनी अफवाज पाकिस्तान में दाखिल करवा दी थी, अब वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं कि वो जंग जिसका उन्होंने सोच के रखा था कि कम से कम 15-20 दिन चलेगी या कुछ ऐसे होगा, तो वो अचानक से एकदम से ख़त्म कैसे हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताता चलूँ, वो चाहे पाकिस्तानी हो या भारतीय हो, सबके लिए ये काबिले ज़िक्र बात है और काबिले गौर बात है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इस जंग से पाकिस्तान में भी लोगों की शहादतें हुई, इंडिया में भी उनके फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन भारत इन चीज़ों को अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा उस तरह से मंजर आम पर आके। अब भारत को ये मालूम है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर उस तरह से अटैक नहीं कर सकता जिस तरह से उसने अपनी अवाम के जहन में एक नक्शा बनाया हुआ है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया तो भारत भी पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेगा। और अगर कुछ ऐसा होता तो मोदी के पास एक बड़ा अच्छा मौका था, उसने कोशिश करके देख ली, लेकिन 2 दिनों के बाद ही उसने जंग बंदी के ऊपर आमादगी का इजहार कर दिया। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।